कि यहाँ की जनता ने जो बीजेपी के साथ विश्वासघात करा बहुत गलत करा। जिस हिसाब से देश प्रगति कर रहा था वो उसको बहुत पीछे ले गया। सबका जितना इनको फ्री योजनाएं दी सारी बंद की जाए। विश्वासघात करा है, इस देश के साथ विश्वासघात करा है। यहाँ के लोगों को जो सरकार देना चाहिए था वो दे नहीं सके, जो बहुत बड़ी गुनाह किया है, गलती की है यहाँ के लोगों ने। जो योगी जी का यहाँ पे जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, अयोध्या में ही नहीं पूरे यूपी में जो किया है उन्होंने, और अयोध्या स्पेशली, मैं यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अयोध्या से मैं साक्षी श्रीवास्तव, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए। यहाँ पे मैं इस वक्त जन्मभूमि पथ पे खड़ी हूँ, जहाँ पे लोग राम मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ दूर दूर से लोग राम मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे चुनाव परिणाम के बाद अयोध्या में जिस तरह बीजेपी की हार हुई है, इस पे यहाँ दर्शन करने आए लोग क्या सोचते हैं, अयोध्या वासियों की नाराजगी का आखिर क्या कारण है। सबसे पहले आपका नाम? प्रदीप। जिस तरह अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे कि क्यों अयोध्या वासियों की नाराजगी क्या थी इसके पीछे? बीसी की नाराजगी तो अयोध्या वासियों से ज़्यादा पता चलेगा, पर कोई भी नाराजगी हो, मोदी ने काम किया है, बीजेपी ने काम किया है, उसका सहकार नहीं मिल पाया। आप जनता। प्रदीप। आप कहाँ से आए? अहमदाबाद से जी। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। यहाँ के लोगों को जो सरकार देना चाहिए था वो दे नहीं सके, जो बहुत बड़ी गुनाह किया है, गलती की है यहाँ के लोगों ने। ये जिस तरह का चुनाव परिणाम आया, हाँ, तो क्या ये अयोध्या से ये था, आपको उम्मीद नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, उम्मीद से बिल्कुल पलट हुआ। आपका नाम? आन्या। आप क्या कहना चाहेंगी अयोध्या में जिस तरीके से बीजेपी के लिए नाराजगी दिखाई जा रही है, तो क्या उम्मीद तो नहीं थी। अभी मैं 18 की हुई हूँ और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डेवलपमेंट की गई है मोदी जी की तरफ से, जो योगी जी का यहाँ पे जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, अयोध्या में ही नहीं पूरे यूपी में जो किया है उन्होंने, और अयोध्या स्पेशली जो हिंदुओं को उन्होंने जो जितना लाइमलाइट किया है, जितने उन पे जो भी चीज़ें हुई हैं, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये तो सोचा नहीं था। मैं यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम? संदीप अग्रवाल। बीजेपी का अयोध्या में जिस तरीके से सीट हार जाना, क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे आप? तो सीट तो अकेले अयोध्या में तो हारी नहीं, और अयोध्या एक्चुअली अयोध्या इज़ अ टाउन। अयोध्या में तो अयोध्या की सीट नहीं है, ये तो अपना फैज़ाबाद की सीट है, राइट। तो फैज़ाबाद तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक छोटा सा भाग अयोध्या का है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अयोध्या वासियों ने तो 100% बीजेपी को वोट दिया ही है, क्योंकि 10 लाख में से 5 लाख वोट अगर बीजेपी के कैंडिडेट को मिलते हैं तो 5 लाख वोट भी तो किसी ने तो दिए हैं ना। तो किसने दिए वो 5 लाख वोट? जो देश भर में लोग बोल रहे हैं, हाँ, जो देश भर में लोग बोल रहे हैं अयोध्या के लिए, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अयोध्या वासियों ने तो बीजेपी को वोट दिया ही है। अब इतना बड़ा जनपद है ये फैज़ाबाद, तो दूसरे लोग भी हैं, दूसरे लोकेशन से भी लोग वोट देते हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट होता है ना इसमें। क्या लगता है यहाँ के लोगों की नाराजगी की क्या वजह हो सकती है? देखो, हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि उनके साथ अभी उतना अच्छा उन्हें नहीं मिल पाया, क्योंकि मंदिर जो है वो पूरे भारतवर्ष के लिए है, और अयोध्या वाले अपना शायद सोच रहे होंगे कि हमें क्या मिला, जबकि उनके लिए रोज़गार सबसे बड़ा है, एक जरिया रोज़गार का। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अगली बार उनकी सोच बदले और वो सही निर्णय ले। हनुमान जी, रामगढ़ी और राम मंदिर के दर्शन करने आया हूँ। यहाँ देख के बड़ा दुख हुआ कि यहाँ की जनता ने जो बीजेपी के साथ विश्वासघात करा बहुत गलत करा। जिस हिसाब से देश प्रगति कर रहा था वो उसको बहुत पीछे ले गया। मैं अपेक्षा करूंगा कि आने वाले चुनाव में कम से कम हिंदू वोट एक मत होकर बीजेपी का बहुत रोजगार, बहुत चीज़ें दी हैं करना। आज जो इस अयोध्या को कोई नहीं पहचानता, सिर्फ राम मंदिर के कारण पहचानता था, लेकिन आज जो भव्य बना है उसकी पूरी दुनिया के अंदर वाहवाही हो रही है। लेकिन अयोध्या वालों को समझ में नहीं आई इस चीज़ का। इनको नोट चाहिए, नोट। सबका जितना इनको फ्री योजनाएं दी सारी बंद की जाए। विश्वासघात करा है, इस देश के साथ विश्वासघात करा है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात देश की प्रगति की है।